कोरोना की रणनीति के लिए सुझाव मांगे। आगरा पुलिस लाइन में आईजी नवीन अरोड़ा ने डॉक्टर व व्यापारी समाजसेवियों के साथ कोविड-19 के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर और समाजसेवियों के द्वारा कोविड-19 महामारी में किस तरह से आम जनता की मदद की जा सकती है, जिसे लेकर वार्ता की गई। डॉक्टर के द्वारा किस तरह की मदद हो सकती है, किस तरह की परेशानी ना हो, ये सब बैठक में बताया गया। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एज अ पुलिस पर्सनल इस बात से हम लोग भी व्यथित हैं कि लोगों को बहुत रिस्पाइट नहीं मिल पा रहा है और कुछ अफवाहों के कारण, कुछ अव्यवस्थाओं के कारण, कुछ हमारी अपनी कमियों के कारण लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हम उनको वो सुविधाएं या वो सूचनाएं समय से उपलब्ध सही जगह पे नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा, हम लोगों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें आगरा पुलिस या रेंज पुलिस की तरफ से हम लोग आगे आए हैं और आज बहुत से समाजसेवी संगठनों से और ऐसे जो दानदाता पहले कोविड की प्रथम लहर में रहे हैं, जो लोगों को फूड बांटते थे या किसी तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं करते थे चीज़ों की, उनको भी बुलाया था कि उनसे समझ सकें कि किस तरह से वो आगे आना चाहते हैं। हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट से बहुत से लोगों को बुलाया था कि वो अपने यहाँ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे मरीजों को राहत हो, उनके तीमारदारों को राहत महसूस हो। अभी ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट सब पैनिक स्टेज में है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे और इसके कारण पैनिक ज़्यादा हो रहा है। होम आइसोलेशन में भी लोग प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले रहे हैं। कभी कोई अपने मन से ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहा है, कोई उसकी क्वांटिटी तय नहीं कर रहा है कितनी लेनी है, कोई स्टोरेज करके रखता चला जा रहा है रिजर्व में अपने रिलेटिव्स के लिए। दुकानों में हो सकता है इसी तरह से दवाओं की कालाबाजारी ना हो, होर्डिंग्स ना हो। ये सब चीज़ें लोगों को बताई गई, हॉस्पिटल्स को बताई गई और इनको ये कहा कि आप एक अपनी एक्चुअल डिमांड रेज करिए कि किसी भी 2 दिन का सैंपल ले लीजिए, उस दिन आपके कितने मरीज किस किस तरह के भर्ती थे, कितने सिंपल थे, कितने HNFC पे थे, कितने लोग उनके आइसोलेशन पे थे, कितने वेंटिलेटर्स पे थे, कितने लोग कैनुला पे थे। अलग अलग चीज़ों को वो बना लें और उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी उस दिन की और हमारी उस दिन की सप्लाई कितनी थी। हम अगर इन दोनों को मैच करें और डिमांड सप्लाई के बीच का जो गैप है, अगर हमें सप्लाई बढ़ानी है तो हम सप्लाई की बात करें। यदि हमारे पास सप्लाई पर्याप्त है तो फिर हॉस्पिटल और कहीं ना कहीं पिलफरेज हो रहा है वो देखने की कोशिश करें। होम आइसोलेशन में लोग बिना गाइडेंस के ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं उसको समझें। कहीं ना कहीं ये पाएंगे हम कि शायद हमारी सप्लाई अब ठीक हो गई है पिछले कुछ दिनों में, तो अब ये इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो उसको समझने के लिए भी इनकी मीटिंग्स बुलाई थी। दूसरा, रेमडेसिविर के कितने स्टॉक हैं, कोई होर्डिंग तो नहीं कर रहा, कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा, वो भी देखना था। सप्लाई अभी बताया गया मुझे कि बहुत अच्छी हो गई है, पिछले दिनों में लगातार 100, 145, 150 ऑक्सीजन उसके रेमडेसिविर इंजेक्शंस आने शुरू हो गए हैं। उस पर भी ये तय हुआ डॉक्टर से कि आपकी जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके कुछ इन्होंने पैरामीटर्स बताए हैं जो मुझे और अभी समझने पड़ेंगे कि 5 से 7 दिन में जब स्थिति पेशेंट की क्रिटिकल होती है तभी रेमडेसिविर देने का फ़ायदा है। ये सब IMA का ही कहना है, डॉक्टर्स का कहना है। तो ये नहीं कि आप किसी भी समय रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब करें, लगाएं, उससे उसकी किल्लत शुरू हो जाती है। दूसरा, एक पेशेंट को 6 डोज ज़रूरी होती हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उसको 6 डोज मिले तो पूरी मिले। ये नहीं होगा कि स्कैटर करके बांट दी और सबको 3-3 डोज दे दी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। या जिस पर्टिकुलर समय अवधि में लगना है, 4 दिन में, 5 दिन में लगना, उतने अवधि में ही मिले, उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उस पर मैं कमिश्नर साहब से, DM साहब से बात भी करूँगा, IMA से बात करूँगा, CMO से बात करूँगा। आज एक समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों की मीटिंग थी। दूसरा, पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशंस मिले हॉस्पिटल से, उनके पेशेंट्स के रिलेटिव ICU में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, वो लोग बात नहीं कर पा रहे। आगरा में